को मेरा सादर प्रणाम वंदन है। महर्षि भृगु की यह धरती, इस धरती ने बहुत क्रांतिकारी लोग दिए हैं। देश को प्रधानमंत्री भी दिया है और देश के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक जेपी आंदोलन के नायक भी दिए हैं। ऐसी धरती में आने का सौभाग्य मुझको मिला। ऐसी धरती से हम लोग शारदानंद गुप्ता जी जैसे मजबूत जिलाध्यक्षों को नियुक्त कर पाए, ये हमारा सौभाग्य है। ये वैश्य समाज का सौभाग्य है कि ऐसे लोग जो सर्वैश्य समाज को ले चलने की इच्छा रखते हैं अपने साथ में, ऐसे लोगों की नियुक्ति हो पा रही है। तो मैं समझता हूँ कि बलिया के साथ साथ सर्वप्रथम पूरा उत्तर प्रदेश का भविष्य उज्जवल है। और जैसा हमारे आदरणीय विजय जी ने कहा कि सूरज हमेशा पूरब से उगता है और उत्तर प्रदेश का पूरब बलिया है, तो अब सूरज का उदय यहाँ से हो रहा है। इस सूरज का उदय इतना ऊपर होगा कि वैश्य समाज को अपने साथ इतना ऊपर तक लेके जाएगा कि हमारे लोगों की जो संख्या बल हम लोग देखने को तरस जाते थे हमारी विधानसभाओं में, विधान परिषद में, सदन में, संसद में, वहां पे हम अपना संख्या बल, अपने जनप्रतिनिधि, अपने नेता देने का काम कर पाएंगे। एक इस तरह की यात्रा निकालने का काम कर पाएंगे जो पूरब से लेके पश्चिम तक जाएगी, घर घर के समाज के सभी भूवर्गों को, लोगों को जोड़ के लाएगी और जोड़ के ला के वो समाज की ताकत को उपस्थित करेगी जो आज तक किसी ने देखा नहीं है। पुराने दिनों में हम अपने बड़े बूढ़ों से सुनते हैं कि एक समय था जब सदन में हमारे 80-90 विधायक हुआ करते थे और उससे चूंकि समाज इतना उपवर्गों में बढ़ गया है कि ये दुर्दशा हो गई है कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे विधायकों की संख्या कितनी है और जो हमारे जनप्रतिनिधि समाज के अंदर हैं भी, वो समाज की आवाज कितनी उठा पा रहे हैं। इसीलिए हमको आपको आगे आने की जरूरत है, समाज को एक मंच पे लाने की जरूरत है और एक मंच पे लाके हमारे दबे कुचले साथी, हमारे पीड़ित साथी, उनकी आवाज को घरों से उठा के थानों तक लेके जाना है, थानों से लेके जिलाधिकारी तक लेके जाना है और जिलाधिकारी कप्तान से लेकर सदन तक लेके जाना है। बिना उसके सिर्फ बातों से, मंचों पे खड़े होकर बोल देने से नहीं होगा। हमको आपको जमीन पर उतर के कार्य करना है। आज का इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम बागी बलिया में रहा कि जब मैं आया उसके बाद इतना जबरदस्त रोड शो शारदानंद जी, राजेश जी एवं हमारे सभी वरिष्ठजन और आपकी टीम द्वारा, आपके जनपद द्वारा किया गया है कि ये रोड शो पूरे प्रदेश में एक मिसाल बनेगा। हम लोग जब कहीं भी कोई भी जगह जाते हैं तो वहाँ जो भी करते हैं वो प्रदेश में सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में लोग देखते हैं और आपकी इस यात्रा को लोगों ने देखा है और मैं समझता हूं कि आपने उनको वो मार्गदर्शन दिया है, वो उदाहरण पेश किया है कि अब पूरा प्रदेश, पूरा उत्तर भारत आपका उदाहरण देगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। जब मैं घुसा था हॉल के अंदर तो मैं देख रहा था हॉल चकाचक भरा हुआ था। बलिया समाज के कार्यक्रम में भरे हुए हॉल बहुत बड़ी बात होती है और ये कोई छोटा मोटा हॉल नहीं है। यहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं वो हमारे सभी वरिष्ठजन हैं, खुद में लीडर हैं, अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं। मंचासीन हमारे भाई कासिमाबाद से ब्लॉक प्रमुख मनोज गुप्ता जी, हमारे पूर्व चेयरमैन जंगीपुर लालजी गुप्ता जी, हमारे प्रदीप सर्राफ जी, हमारे उमेश जी, पूर्व अध्यक्ष गणिनाथ मंदिर समिति, हमारे राजेश जी, हमारे जिलाध्यक्ष गाजीपुर दिलीप जी, हमारे एडीओ संघ के महामंत्री और प्रदेश मंत्री संगठन राष्ट्रीय व स्वाभिमान संघ दिनेश जी के साथ ही हमारे सभी वरिष्ठजन, हमारे संचालक महोदय राहुल जी, सभी ने इस कार्यक्रम को इतना सफल, इतना मजबूत बनाया है कि आप लोग एक उदाहरण बन गए हैं और बलिया का नाम आप लोगों ने इस तरह से रोशन किया है। मैं आज तक सुनता आ रहा था, ये बलिया में मेरा दूसरा कार्यक्रम है। प्रथम हमारा मंचासीन राजेश भाई ने ही किया था जिसमें हमारे अच्छी संख्या में सभी वरिष्ठजन मौजूद थे। तब सिवान से हम लोग लौट रहे थे, सिवान के कार्यक्रम में हम लोग थे, वहां से लौट रहे थे और इन्होंने जो है अकस्मात कार्यक्रम रखा था और बहुत जबरदस्त वो भी कार्यक्रम था। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि बागी बलिया की धरती को यदि बागी कहा जाता है तो वो नाम आप लोगों ने कमाया है और बागी इस तरह से कमाया है, आप में विरोधाभास नहीं है, आप में ललक है, इस मिट्टी में ललक है देश को बदलने की, समाज को बदलने की।
समाज को मजबूत करने की। और इसी तरह के आपके जिलाध्यक्ष हमारे आदरणीय शारदानंद गुप्ता जी हैं, जो इस समाज को बदलना चाहते हैं, समाज को मजबूत करना चाहते हैं, बिगड़े हुए समाज को एक धागे में पिरो के सभी उपवर्गों के एक साथ ला के संगठन की जो विचारधारा है उसको निभाते हुए सभी उपवर्गों के एक धागे में पिरो के आगे बढ़ाना चाहते हैं और सर्व समाज की ताकत को पूरे देश तक बढ़ाना चाहते हैं। संगठन का जो लक्ष्य था, आप लोग कई मंचों पे गए होंगे और कई मंचों से ये सभी बातें सुनी होंगी कि समाज बदलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मंचों से जब लोग उतरते हैं तो गायब हो जाते हैं। समाज की कोई दुख पीड़ा होती है तो गायब हो जाते हैं। अभी बीते दिनों गाजीपुर के प्रधान जी हरिकेश गुप्ता जी का प्रकरण आप सभी के संज्ञान में आया होगा। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि उसमें हमारे साथ दिलीप जी के साथ सर्वैश्य समाज के इतनी बड़ी संख्या में लोग गए थे और वहां के कप्तान साहब से मिलकर इस तरह से उस पर कार्रवाई कराई गई कि उस पर धाराएं बढ़वाई गई, उनका मनोबल बढ़ाया गया और ये उदाहरण पेश किया गया कि वैश्य समाज के साथी हमारे अकेले नहीं हैं। उनके लिए राष्ट्रीय वैश्य स्वाभिमान संघ जैसा संगठन है जो उनके दरवाजे जाके उनकी आवाज को उठाने का काम अधिकारियों तक, थानों तक, सदन तक करने का कार्य करेगा। हमारा इतिहास इतना वैभवशाली है कि हम आपने सभी ने स्वर्णकाल का नाम सुना होगा। गुप्त साम्राज्य का हमारे जो स्वर्णकाल रहा है, केवल उत्तर भारत में, हिंदुस्तान में वही ऐसा साम्राज्य रहा है जिसको स्वर्णकाल कहा गया है। आपके महाराज चक्रवर्ती सम्राट समुद्रगुप्त जी जीवन में कोई युद्ध नहीं हारे हैं। हमारे आपकी रगों में केवल हमारे पूर्वज आदरणीय भामाशाह जी, जिन्होंने अपना सर्वस्व दान करके एक साम्राज्य बचाया, देश बचाया, मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, केवल उन्हीं का रक्त नहीं है। आपकी हमारी रगों में गुप्त साम्राज्य का भी रक्त है जो जीवन में कोई युद्ध नहीं हारा और 500 साल तक समस्त उत्तर भारत सहित डेक्कन तक आपका शासन रहा है। आपको इस बात पे गर्व होना चाहिए कि आप ऐसे समाज से आते हैं, ऐसे वर्ण से आते हैं जिसने अखंड भारत में शासन किया है और इस तरह का शासन किया है कि आपका उदाहरण आज भी दिया जाता है। कई राजा आए, कई गए, लेकिन जीवन में कोई युद्ध ना हारे और स्वर्णकाल कहा जाए, ऐसा कोई शासन नहीं रहा है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि उनके साम्राज्य में और गुप्त साम्राज्य में, उनके शासनकाल में, उनकी हिंदुस्तान में किसी से लड़ाई ही नहीं थी। वो तो सर्वमान्य राजा थे, इसीलिए चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि उनको मिली थी। उनकी लड़ाई चीन के हुन से थी। हुन ऐसा कबीला था जो हिंदुस्तान पे कब्जा करना चाहता था, आना चाहता था। आपके समाज ने रोका था, आपके समाज ने लड़ाई लड़ी थी, आपके पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी। तो आप जब इस तरह के खून से, एक तरह के रक्त से आते हैं और इस तरह के आपके पूर्वज हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि कोई आपसे कहे कि बनिएवा क्या शासन करेगा, तो उनको जवाब दीजिए कि जितना आपके पूर्वजों ने शासन नहीं किया है उतना शासन हम लोगों ने किया है और हिंदुस्तान को पूरे बचाया है, हिंदुस्तान को शक्ति दी है। जो सोने का पंछी हिंदुस्तान कहा गया, उसमें आपके शासनकाल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस बात को आप सभी कभी ना भूलें। जैसा कि हमने देखा है, बनिया समाज हमारा लंच और मंच की व्यवस्था भी आप कर रहे हैं, मंदिर समिति के भी अध्यक्ष आप बनाए जा रहे हैं, मंदिर बनवाने का काम आप कर रहे हैं, बगल की धर्मशाला आप बनवा रहे हैं, मंदिर के पुजारी को तनख्वाह तक आप दे रहे हैं, मंचों को, पार्टियों को आप खड़ा कर रहे हैं, उसमें माला की व्यवस्था आप कर रहे हैं, भोजन की व्यवस्था आप कर रहे हैं। लेकिन जब आपके हिस्सेदारी की, भागीदारी की बात आ रही है तो सब गायब हो जा रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि बनिया समाज की क्षमता ही नहीं है। तो भाइयों, मैं बताना चाहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश में 25% की संख्या में होंगे और इस तरह के संख्या बल में यदि आपकी भागीदारी नहीं है तो फिर इस प्रदेश में किसी की भागीदारी नहीं है। आपसे बड़ी संख्या में तो कोई है ही नहीं। लेकिन आपको इस तरह से बांट दिया गया है कि उपवर्गों में इस तरह से हम बढ़ गए हैं कि हम भूल गए हैं कि हम एकता क्या होती है। तो यात्रा इसीलिए एक इस तरह का प्रोग्राम हमारे आपके मन में है कि पूर्वांचल से लेके पश्चिम तक उसको इस तरह से लेके जाएंगे कि हमारे सर्व समाज के लोग
इस तरह चुनेंगे कि हम अपनी संख्या बल दिखा पाएंगे, अपने लोगों को मजबूत कर पाएंगे और हमारे जनप्रतिनिधियों को, संभावित प्रत्याशियों को टिकट दिलाने का काम कर पाएंगे। ये केवल बातों से नहीं होगा, मुझसे अकेले भी नहीं होगा, आप सबका साथ सहयोग लगेगा। समाज बदलना है, समाज क्रांति मांग रहा है, तभी हमको आपको आगे आना पड़ रहा है। समाज में कई संगठन चल रहे हैं जैसे हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा है जैसा हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा। तो ये कमी खत्म करनी पड़ेगी और सिर्फ हमें नहीं, आप सबको मिलकर खत्म करनी पड़ेगी। इसके लिए एक मंच पे आना पड़ेगा, समाज की आवाज को ग्राउंड लेवल तक उठाना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा, मैं दोबारा वो बात कहना चाहूंगा कि हमारे किसी साथी की कोई दुख पीड़ा हो रही है तो उनकी आवाज को घरों से निकल के, उनके दरवाजों पर पहुंच के, उनका मनोबल बढ़ाते हुए थानों तक, कप्तान साहब तक, जिलाधिकारी तक, जनप्रतिनिधियों तक और सदन तक लेकर जाना पड़ेगा, बिना उसके नहीं होगा। इसी के साथ, चूंकि कार्यक्रम बहुत लंबा समय है, आप लोगों का बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। सादर प्रणाम के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।